नमस्कार, आप सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के सेशन में जो हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो उत्तर प्रदेश में जो हमारा जिला पड़ता है प्रयागराज। तो प्रयागराज में जो हमारा नाग वासुकी मंदिर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए इसको पर्यटन स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा सेकंड आता है अकबर का किला। तो अकबर का जो हमारा किला है ये भी पर्यटन स्थल के अंतर्गत आता है। उसके बाद अक्षय वट मंदिर। अब कभी भी आप लोगों को मौका मिले आप लोग प्रयागराज आइएगा तो इन सारी जगहों पर ज़रूर घूमिएगा, जिससे आप लोगों को चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। के बाद में पातालपुरी मंदिर। तो ये जो हमारा पातालपुरी मंदिर है, ये भी हमारा पर्यटन स्थल के रूप में बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके बाद में हमारा शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, ये भी हमारा कहाँ पड़ता है? तो ये भी हमारा पड़ता है प्रयागराज के अंदर। ठीक है, प्रयागराज के अंदर कितने हमारे पर्यटन स्थल मशहूर हैं? तो हमारा कौन-सा नाग वासुकी मंदिर, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा आता है अकबर का किला। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है अक्षय वट मंदिर। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है पातालपुरी मंदिर। इसके बाद में आता है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। ठीक है, इसके बाद इसी प्रयागराज के अंदर आनंद भवन म्यूजिशियम भी एक बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद में जवाहरलाल नक्षत्र धाम भी हमारा कहाँ पर है? तो ये भी हमारा पड़ता है प्रयागराज के अंदर। इसके बाद भारद्वाज ऋषि आश्रम भी हमारा कहाँ पे पड़ता है? तो ये भी हमारा पड़ता है प्रयागराज के अंदर। तो प्रयागराज के अंदर कौन-कौन से पर्यटन स्थल हैं? तो नंबर 1 पे हमारा नाग वासुकी मंदिर, ठीक है। नंबर 2 पे हमारा अकबर का किला, ठीक है। इसके बाद में नंबर 3 पे हमारा अक्षय वट मंदिर। इसके बाद नंबर 4 पे हमारा पातालपुरी मंदिर। इसके बाद नंबर 5 पे हमारा शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। अब यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन में ना हो जाना कि यहाँ पे अकबर का किला दे रखा है। तो अकबर का किला सिर्फ आगरा में ही नहीं है। तो अकबर का किला एक पर्यटन स्थल हमारा कहाँ पर है? तो ये हमारा प्रयागराज के अंदर भी है। ठीक है, तो ये लोग आप लोगों को पॉइंट ध्यान रखना है। इसके बाद अगला जो हमारा आनंद भवन म्यूजिशियम है, ये भी हमारा कहाँ पे है? तो प्रयागराज में है। इसका जवाहरलाल नेहरू नक्षत्र धाम ये भी हमारा कहाँ पे? प्रयागराज में है। भारद्वाज ऋषि आश्रम भी हमारा कहाँ पे? तो ये भी हमारा है प्रयागराज में। इसके बाद हम बात करेंगे जिला कानपुर, ठीक है। तो कानपुर में हमारा क्या मशहूर है? जेके टेम्पल। कभी आप लोग आइए तो जेके टेम्पल आप रावतपुर उतर करके सकते हैं। तो जेके टेम्पल मंदिर हमारा कहाँ पे बना हुआ है? तो कानपुर में बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद में एक आश्रम हमारा बना हुआ है बिठूर में, जो कि आप मंदना स्टेशन से उतर कर जा सकते हैं, या कल्याणपुर स्टेशन से उतर के जा सकते हैं, या चौबेपुर स्टेशन से उतर के जा सकते हैं। तो वाल्मीकि आश्रम हमारा कहाँ बना हुआ है? बिठूर में बना हुआ है। तो ये भी आपको पॉइंट दोनों ध्यान रखना है। कानपुर में पर्यटन स्थल अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आपको बता देना है कि जेके टेम्पल एंड वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे बना हुआ है। तो ये हमारा कानपुर जिला के अंदर बना हुआ है। ठीक है, इसके नेक्स्ट की हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया? वाराणसी। ठीक है, वाराणसी का सेकंड नाम हम बनारस भी बोलते हैं। ठीक है, तो वाराणसी के अंदर जो हमारे जो पर्यटन स्थल जो मशहूर हैं, की हम चर्चा करने वाले हैं। वाराणसी में हमारा भारत माता मंदिर, जो भारत माता की हम पूजा करते हैं, अभी हमारा 15 अगस्त निकल गया है। ठीक है, सभी लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए होंगे। जो भारत माता मंदिर हमारा पड़ता है, ये भारत माता मंदिर हमारा कहाँ पे है? तो भारत माता मंदिर हमारा पड़ता है वाराणसी के अंदर। ठीक है, इसके बाद तुलसी मानस मंदिर। तुलसी मानस मंदिर कहाँ पे है? तो ये भी हमारा कहाँ पे? वाराणसी में। अच्छा, एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि तुलसी मानस मंदिर कहाँ पे है? ऑप्शन में दे देगा वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, आगरा। तो अगर आप लोगों ने हमारी सारी सीरीज को देखा है तो आप लोगों को आंसर पता रहेगा कि तुलसी मानस मंदिर कहाँ पे है। तो ये हमारा पड़ता है वाराणसी के अंदर। उसके बाद संकट मोचन मंदिर। संकट मोचन मंदिर भी कहाँ हमारा पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है। जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक है। अब काशी विश्वनाथ आ जाएगा तो सभी लोग काशी के नाम से पहचान लेते हैं कि वाराणसी के अंदर है। ठीक है, इसके बाद सारनाथ मंदिर भी हमारा कहाँ पे? ये भी हमारा पड़ता है वाराणसी के अंदर। तो आपको वाराणसी के बारे में इतनी चर्चा आपको ध्यान रखनी है कि वाराणसी में कौन कौन से पर्यटन स्थल पड़ते हैं। तो भारत माता मंदिर पड़ता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा तुलसी मानस मंदिर पड़ता है। इसके बाद में हमारा संकट मोचन मंदिर पड़ता है। फिर काशी विश्वनाथ मंदिर पड़ता है। इसके बाद में हमारा सारनाथ मंदिर भी पड़ता है। तो ये हमारे वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड? वाराणसी से रिलेटेड हो गए। इसके बाद में सहारनपुर। सहारनपुर में कौन सा है? ठीक है, तो माँ शाकंभरी देवी मेला भी लगता है। माँ शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? तो सहारनपुर में लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ पर शाकंभरी देवी मंदिर है, जो कि पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर भी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद ललितपुर। अब देवगढ़ का दशावतार मंदिर आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दशावतार मंदिर कहाँ है? तो आपको आंसर देना होता है ललितपुर में। ललितपुर से अगर पूछा जाए तो देवगढ़ में है। ठीक है, तो देवगढ़ जो ये जगह का नाम है। ठीक है, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर हमारा कहाँ पे? तो ये हमारा पड़ता है ललितपुर में। ठीक है, इसके बाद कालिंजर दुर्ग। तो कालिंजर दुर्ग हमारा कहाँ पे? ये बांदा जिले के अंदर पड़ता है।
इसके बाद नैमिषारण मंदिर कहाँ पे है? तो ये सीतापुर में पड़ता है, ठीक है। ये सारी जगह घूमने लायक भी हैं, कभी मौका मिले आप लोगों को तो आप लोग इन सब जगह पर जाकर ज़रूर घूम सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं लखनऊ। अब आ गया हमारा लखनऊ नवाबों का शहर, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और गोमती नदी हमारी कहाँ से निकलती है? तो गोमती नदी हमारी निकलती है पीलीभीत से, ठीक है। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। तो इसके लखनऊ को नवाबों का शहर भी बोलते हैं, ठीक है। तो लखनऊ में क्या क्या हमारा मशहूर है? तो लखनऊ में हमारा क्या है? छोटा बड़ा इमाम बाड़ा है, ठीक है। इसके बाद भूल भुलैया भी है, ठीक। यहाँ पर अगर आप लोग घूमने जाएंगे तो आप लोगों की टिकट 50 रुपये की पड़ेगी। अगर आप विदेशी हैं तो आप लोगों की टिकट यहाँ पे 500 रुपये की पड़ने वाली है, ठीक है। इसके बाद बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल पार्क कहाँ पे है? तो ये भी हमारा पड़ता है लखनऊ के अंदर। इसके राम मनोहर लोहिया पार्क कहाँ पे है? तो राम मनोहर लोहिया पार्क हमारा कहाँ पड़ेगा? लखनऊ में। जैसे आप लखनऊ पे जाएंगे तो गोमती नदी का जैसे ही आप पुल क्रॉस करेंगे, पुल क्रॉस करने के बाद में जो हमारा रोड जाता है आगे जो है हाईवे जाता है, उसी हाईवे पे हमारा ये पड़ता है राम मनोहर लोहिया पार्क हमारा पड़ता है। तो आप लोग यहाँ पे जा करके घूम सकते हैं। इसके बाद अम्बेडकर स्थल कहाँ पे? तो ये भी हमारा पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है। तो ये आप लोग लखनऊ के बारे में इतनी चर्चा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो लखनऊ हमारा क्या है? राजधानी है। और लखनऊ हमारा गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और गोमती नदी हमारी पीलीभीत फुलहर झील से निकलती है। इसके बाद लखनऊ में हमारा छोटा बड़ा इमाम बाड़ा है, साथ में भूल भुलैया है, बेगम हजरत महल है, राम मनोहर लोहिया पार्क भी है और अम्बेडकर नगर स्थल भी है। अम्बेडकर नगर पार्क भी कहाँ पे हमारा है? तो ये सारे के सारे हमारे कहाँ पड़ते हैं? तो लखनऊ में पड़ते हैं। इन सब चीज़ों को आप लोग एक कॉपी पेन ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बार बार रिवाइज कर दिए तो आप लोगों को ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएंगे। बाकी रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार 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 पढ़ते रहेंगे या बार बार आप हमारा वीडियो भी देखते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या आ गया? आगरा आ गया, ठीक है। तो अब आगरा की चर्चा करें। अभी मैंने पढ़ा था प्रयागराज के अंदर अकबर का किला, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? आगरा। तो आगरा के आपको देख रहे होंगे यहाँ पे कहीं पे अकबर का किला नहीं दे रखा होगा, ठीक है। तो अगला जो हमारा ये क्वेश्चन जो है, तो फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी कहाँ पे बना हुआ है? तो फतेहपुर सीकरी हमारा है आगरा के अंदर बना हुआ है, ठीक है। बुलंद दरवाजा हमारा कहाँ है? तो आगरा में है, ठीक है। आगरा का किला कहाँ पे है? तो ये भी हमारा कहाँ है? आगरा में। जोधाबाई महल कहाँ पे? जोधाबाई महल हमारा ये कहाँ पे? आगरा में। बीरबल का महल कहाँ पे है? तो ये भी आगरा में होगा। ताजमहल कहाँ पे है? तो ये भी आगरा में होगा। ये तो सभी को पता होगा, है ना। तो ताजमहल में बहुत से सारे लोग जाते भी हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, जिनके बारे चर्चा हम करते रहते हैं, ठीक है। तो आगरा में हमारे क्या क्या चीज़ मशहूर है? तो वहाँ पे हमारा फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, और इसके बाद में हमारा क्या चीज़? आगरा का किला, इसके जोधाबाई महल, बीरबल का महल और साथ में ताजमहल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं झांसी। तो झांसी में हमारा क्या है? रानी लक्ष्मीबाई का महल विख्यात है और साथ में झांसी का किला विख्यात है, ठीक है। जहाँ पर अपने झांसी का किला तो बहुत मशहूर है, लेकिन हम तो एक बार घूमने गए तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कपल्स मिलते हैं, ठीक है। तो झांसी का किला मशहूर है, तो आप लोग जाके घूम सकते हैं। इसके बाद में जौनपुर की बात करेंगे। तो जौनपुर में क्या क्या मशहूर है हमारा? तो जौनपुर में शाही किला है ना। शाही किला वहाँ का पर्यटन स्थल के अंतर्गत आता है। शाही पुल आता है, अटाला मस्जिद आती है ना, शीतला चौकिया धाम। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा इस सीरीज में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अटाला मस्जिद बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप लोग इसको स्टार मार्क कर लें। अटाला मस्जिद कहाँ पे है? तो अटाला मस्जिद हमारी कहाँ है? जौनपुर में है। बाकी सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट, सारे जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट। यूपी स्पेशल के अंतर्गत देखा जाए, अगर यूपी का कोई भी एग्जाम होगा तो वहाँ पे इस सीरीज से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है, ठीक है। तो अटाला मस्जिद हमारी कहाँ पे? तो ये अटाला मस्जिद हमारी पड़ती है जौनपुर के अंदर पड़ती है, ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे। इसके बाद मैंने अभी तक जो मैंने चर्चा की थी वो चर्चा मैंने की है कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल के बारे में। इसी में एक छोटा सा मैंने एक टॉपिक और ले लिया है, वायु परिवहन। एक दिन मैंने उत्तर प्रदेश के परिवहन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो एक मैंने सोचा कि वायु परिवहन के बारे में एक क्वेश्चन छोटा छोटा सा टॉपिक मैं इसी में डाल देता हूँ। तो वायु परिवहन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें तो हम बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैं। इसके बाद में हम बताएंगे कि राष्ट्रीय हवाई अड्डा कितने हैं, ओके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा कहाँ है? तो ये बाबतपुर में है। बाबतपुर कहाँ पड़ता है? तो बाबतपुर हमारा पड़ता है वाराणसी के अंदर, ठीक है। अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि वाराणसी के अंदर, अभी मैंने पर्यटन स्थल के पर्यटन स्थल के बारे में भी चर्चा की थी। अब मैंने आपको बता दिया कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा कहाँ पड़ता है? तो वाराणसी में पड़ता है। वाराणसी में कहाँ पे? तो बाबतपुर में पड़ता है, ओके। इसके बाद
चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये हमारा कहाँ है, तो अमौसी में पड़ता है। अमौसी, ठीक है। जो अमौसी कहाँ है, तो ये लखनऊ में है, ठीक है। 4 बाग के बाद में स्टेशन पड़ती है अमौसी, ठीक है। तो मानक नगर होते हुए आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा कहाँ पे, तो कुशीनगर से आप लोगों को पता चल गया कुशीनगर में है ये, ओके। इसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है ये हमारा हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो ये हवाई अड्डा हमारा अयोध्या के अंदर है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात की जाएगी, तो ये हमारा बाबतपुर वाराणसी में है। और चौधरी चरण सिंह अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात की जाएगी, तो ये हमारा अमौसी लखनऊ में है। इसके बाद में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात की जाएगी, तो ये हमारा पड़ता है कुशीनगर में। इसके मर्यादा पुरुषोत्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात की जाएगी, तो ये हमारा कहाँ पड़ता है, अयोध्या में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा कहाँ पड़ता है, तो ये हमारा पड़ता है नोएडा के अंदर, ठीक है। इसके बारे में 2 पॉइंट और ध्यान रखेंगे, जो हमारा जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह यूपी का, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यूपी का निजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो इसका निर्माण हुआ था, वो ज्यूरिख एयरपोर्ट स्विट्जरलैंड की तर्ज पर हुआ था। ये पॉइंट आपको दोनों ध्यान रखने, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जेवर अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा हवाई अड्डा है, वो कहाँ पड़ता है, तो वो हमारा पड़ता है नोएडा के अंदर, ठीक है। इसके बाद यह है यूपी का निजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और इसका निर्माण हमारा क्या है, ज्यूरिख जो एयरपोर्ट स्विट्जरलैंड की तर्ज पर हुआ है, ओके। तो ये अंतर्राष्ट्रीय की बात होगी। इसके बाद हम बात किसकी करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में, ठीक है। अच्छा, ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ यूपी कवर किया है, बाकी हैं तो बहुत सारे, लेकिन अब सिर्फ हम यूपी स्पेशल सीरीज ले रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ यूपी से रिलेटेड ही हम चर्चा करेंगे, बाकी अदर नहीं करेंगे। इसके बाद अगर हम अदर पोर्शन लेंगे, तो किसी अदर वीडियो में उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में और आप लोगों को लिए इन्फॉर्मेशन दे देते हैं हम, कि बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए मैं एक सीरीज लेके आने वाले यूट्यूब पर, मैथमेटिक्स स्पेशल, जिसके अंतर्गत आपको हम बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें कवर करने पड़ रहे हो। चाहे आप यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे सी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे किसी भी प्रकार का टीचिंग एग्ज़ाम हो, उसमें उसके लिए वो यूजफुल होने वाला है। या फिर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, जो हल्के लेवल के एग्ज़ाम जैसे एसएससी का एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आने वाले होते हैं, ठीक है, उन सभी को हम कवर करने वाले हैं अपनी मैथमेटिक्स स्पेशल सीरीज के अंदर, जो कि बहुत जल्द हम आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। और उस सीरीज में कम से कम 100+ लेक्चर होने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद में जो आप हम भी अभी चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में, तो इसमें क्या है, सबसे पहला हमारा सरसावा हवाई अड्डा हमारा कहाँ पे पड़ता है, तो ये हमारा पड़ता है इटावा के अंदर, इटावा जिला के अंदर, ठीक है। इसके बाद बमरोसी हवाई अड्डा हमारा कहाँ पड़ता है, तो ये हमारा पड़ता है प्रयागराज के अंदर, ठीक है। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है, तो ये हमारा पड़ता है कानपुर के अंदर, ठीक है। इसके बाद में हमारा छिंदन हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है, तो ये हमारा पड़ता है गाजियाबाद में, ठीक है। इसके गाजियाबाद में एक हिंडन नदी भी है, तो उससे आप रिलेट करके इसको छिंदन याद रख सकते हैं, ठीक है। इसका खेरिया हवाई अड्डा, तो खेरिया हवाई अड्डा हमारा कहाँ पड़ता है, आगरा में पड़ता है, ठीक है। तो आज के सेशन में जो हम लोगों ने चर्चा की है अभी, ठीक है, वो मैंने पर्यटन स्थल एवं वायु परिवहन के बारे में मैंने चर्चा की है। तो अगर एक बार आप लोग रिवाइज करना चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। तो आज के सेशन सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था वाराणसी। वाराणसी में मैंने बताया था आपको कि भारत माता मंदिर हमारा है, तुलसी मानस मंदिर है, संकट मोचन मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, सारनाथ मंदिर है। इसके बाद में तुमको मैंने बताया था सहारनपुर के बारे में, इससे पहले छूट गया है एक, तो कौन सा छूटा, प्रयागराज। तो प्रयागराज में हमारा नागवासुकी मंदिर है, अकबर का किला है, अक्षयवट मंदिर है, पातालपुरी मंदिर है, शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क मंदिर है, ठीक है। इसके बाद आनंद भवन म्यूजिशियन भी कहाँ पे है, हमारा प्रयागराज में है। जवाहरलाल नक्षत्र धाम कहाँ है, प्रयागराज में है। भारतवर्ष ऋषि आश्रम कहाँ है, तो प्रयागराज में। इसके कानपुर में हमारा जेके टेम्पल है, और वाल्मीकि ऋषि आश्रम है, जो कि कहाँ पड़ता है, बिठूर में पड़ता है, ठीक है। वाराणसी के बारे में आपको मैंने बताया, भारत माता मंदिर है, तुलसी मानस मंदिर है, संकट मोचन मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसके बाद सारनाथ मंदिर है, ओके। इसके बाद मैंने आपको बताया सहारनपुर में क्या है, शाकंभरी देवी मंदिर है, और ललितपुर में क्या है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, बांदा में क्या है, कालीचरण दुर्ग है, सीतापुर में क्या है, नेमिसारण मंदिर है, ओके। लखनऊ में मैंने तुमको बताया छोटा बड़ा इमामबाड़ा है, भूल भुलैया है, बेगम हजरत महल पार्क है, राम मनोहर लोहिया पार्क है, इसके बाद अम्बेडकर स्थल है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया आगरा में, तो आगरा में फतेहपुर सीकरी है, बुलंद दरवाजा है, आगरा का किला है, जोधाबाई महल है, बीरबल का महल है, ताजमहल है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया झांसी, तो झांसी में क्या है, रानी लक्ष्मीबाई महल, झांसी का किला है। जौनपुर में आपको मैंने बताया साई किला, साई पुल, अटाला मस्जिद कहाँ पे है, तो जौनपुर में, जो कि इंपॉर्टेंट है। शीतला चौकिया धाम हमारा कहाँ पे, जौनपुर में है, ठीक है। इसके बाद मैंने चर्चा की थी वायु परिवहन के बारे में, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मैंने आपको बताए थे कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो बाबतपुर वाराणसी में है।
इसके बाद चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो अमौसी लखनऊ में है। ठीक है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे, तो कुशीनगर में। मर्यादा पुरुषोत्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे, तो अयोध्या में है। ठीक है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे, नोएडा में है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ये हमारा जो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूपी का निजी है। ठीक है। इसके बाद मैंने चर्चा की थी राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में, तो सरसावा हवाई अड्डा कहाँ पे, इटावा में है। ठीक है। बमरोसी हवाई अड्डा कहाँ पे, प्रयागराज में। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पे, कानपुर में है। छिंदन हवाई अड्डा कहाँ पे, गाजियाबाद में। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ है, तो आगरा में। ठीक है। तो अगर आप लोगों को आज का सेशन हमारा अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी हो, तो वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर कर दें, और साथ में इसके बाद सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला जो अगला वीडियो हमारा है उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है। इसके बाद में अगर चैनल से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए, तो आप सभी लोग हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम भी इस चैनल से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन जो भी होती है वो इस टेलीग्राम चैनल पर हम शेयर करते रहते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।